हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे 11th क्लास की पोल साइंस की सेकंड बुक के अधिकार चैप्टर के बारे में। यहाँ से शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा आपको। तो समझते हैं पहले अधिकार क्या होता है, अधिकार की ज़रूरत क्यों है, या ये जो अधिकार शब्द है इसका अर्थ क्या है। देखिए, बेसिक सी बात है, अधिकार चाहिए होते हैं हमें अपने विकास के लिए। यदि हमें अधिकार प्राप्त नहीं होंगे तो हम किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं कर पाएंगे, मेंटली, फिजिकली, पॉलिटिकली, यानी राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से। उन सभी के विकास के लिए हमें कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है। अब ये अधिकार हमें देता कौन है, कहाँ से आते हैं अधिकार, किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, देखते हैं। डेफिनेशन के साथ साथ समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। मनुष्य को अपने विकास करने के लिए कुछ सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जो सुविधाएं समाज से मनुष्य को मिलती हैं। कुछ सुविधाएं जिससे हमारा विकास होता है, वो सुविधाएं हमें दी किसने हैं, समाज के द्वारा। आप अपनी इच्छा से किसी भी चीज़ को अधिकार नहीं कह सकते कि ये जो चीज़ है ये अधिकार है, नहीं। उस चीज़ को समाज देगा, उस सुविधा को समाज आपको प्रदान करेगा, जिससे क्या होगा, आपका विकास। सर्वगुणी विकास करने के लिए अधिकार दिए जाते हैं। सर्वगुणी का मतलब है आपका हर तरीके से विकास हो, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आपको हर क्षेत्र में बढ़त मिले। इसी चीज़ को या इसी सुविधा को अधिकार का नाम दिया गया है, परंतु ये समाज के द्वारा प्रदान करी जाएगी। आप कहें कि मेरे को कमाने के लिए काम धंधा दिया जाए, नहीं, आपको रोज़गार का अवसर दिया जाएगा, यानी काम करने का मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक बिज़नेस सेटअप करके या एक नौकरी यूं ही दे दी जाएगी। आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, चाहे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़े या जो भी प्रोसेस होती है, पर आपको मौका दिया जाएगा। तो अधिकार क्या है, मनुष्य को अपना विकास करने के लिए कुछ सुविधाएं मिली। आपको कुछ सुविधाएं दी गई। फॉर एग्जांपल, आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं, किसी भी शहर में रह सकते हैं, भारत की सीमाओं में आवाजाही आराम से कर सकते हैं। ये किसने दी आपको, समाज के द्वारा दी गई है। अब समझिए इससे आपका विकास क्या होगा। आप किसी दूसरी स्टेट में गए, यानी हम स्वतंत्रता के अधिकार को एलाबोरेट करते हैं, उसे ठीक से समझते हैं। आप किसी दूसरे स्टेट में गए, वहाँ पर आपने कोई व्यापार डाला, आपका व्यापार वहाँ पर चल गया, या आपने वहाँ पर पढ़ाई करी। जैसा आपको पता होगा, दिल्ली में लोग पढ़ने आते हैं, बच्चे काफ़ी पढ़ने आते हैं दिल्ली के अंदर, या कई लोग कोटा जाते हैं जो इंजीनियरिंग वगैरह की तैयारी करते हैं। तो वहाँ पर आपका विकास हुआ, यानी आपको बेस्ट फैसिलिटी मिली, या आपके शहर से अच्छी फैसिलिटी मिली, आपने वहाँ पर विकास करा। तो इन्हीं सारी चीज़ों की मांग या जो ये सुविधाएं आपको दी जा रही है समाज के द्वारा, इसी चीज़ को अधिकार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अधिकार का एक फीचर होता है, एक छोटी सी विशेषता है कि अधिकार को समाज, यानी जो हमारा समाज है, अब समाज से क्या मतलब है, विभिन्न प्रकार के भारत के समाज में लोग रहते हैं। फॉर एग्जांपल, उनकी जाति, उनका धर्म, उनकी भाषा, उनका लिंग और उनका जो जन्म स्थान है वो भी अलग अलग है, परंतु हम रहते एक ही बाउंड्री के अंदर है, एक ही प्रकार से हम रहते हैं। इसी चीज़ को क्या बोला गया है, समाज बोला गया है। तो एक अधिकार कब कहलाता है, जब उसे समाज और कानून दोनों के द्वारा क्या दे दी जाती है, स्वीकृति और मान्यता, तब एक वो अधिकार बनता है। यानी जो आपकी सुविधाएं हैं, ध्यान से समझिएगा, इम्पोर्टेंट है, जो आपकी सुविधाएं हैं उसे समाज ने भी मान्यता प्रदान कर दी, ठीक है जी, कानून ने भी स्वीकृति व मान्यता दोनों ही प्रदान कर दी, तब वो चीज़ अधिकार कहलाती है। इसी प्रकार एक शब्द निकल कर आता है दावा। अब ये दावा क्या है, इसको अभी हम आगे समझेंगे, पर पहले इसी टॉपिक को कवर करते हैं कि अधिकार की विशेषता, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसे समाज और कानून दोनों मान्यता देते हैं, दोनों की द्वारा इसे स्वीकृति की जाती है, तब वो चीज़ या वो जो सुविधा आपको दी गई है वो अधिकार कहलाती है। आप किसी भी चीज़ को अधिकार नहीं कह सकते। एक बेसिक तरीके समझते हैं, एक बाइक है, वो आपकी कब कहलाएगी, जब आपके पास उसके पेपर होंगे, उस पेपर पे आपका नाम लिखा होगा और आपके नाम पे रजिस्टर होगी, यानी ये कानूनी तौर पर हुआ है। समाज में आप उसे लेकर घूम सकते हैं, समाज अगर आपको रोकता है तो आप कागज़ दिखा सकते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पर अधिकार से संबंधित किया गया, आपका उस पर पूर्ण रूप से अधिकार है, आप उसका कैसा उपयोग करते हैं आप कर सकते हैं, पर दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आप जो उसका उपयोग कर रहे हैं वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए। आप कानून नहीं तोड़ सकते, जो नियम बनाए गए हैं व्हीकल्स एक्ट के तहत। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप आगे काम कर सकते हैं।
तो जो अगला हमारा टॉपिक है अधिकारों की विशेषताएं, इसके बारे में जानते हैं कि जो हमें अधिकार दिए गए हैं या जो अधिकार है, आपके मन में कन्फ्यूज़न आती होगी क्या हमारे अधिकार असीमित है कि यानी स्वतंत्रता का अधिकार है। कई लोग समझते हैं स्वतंत्रता के अधिकार का मतलब है हम आज़ाद हैं। ज़रूरी तो नहीं है। आज़ाद का मतलब क्या आप किसी के घर में भी चले जाओगे, किसी के साथ भी मारपीट करने के लिए आज़ाद हो? नहीं, हर चीज़ पर सीमा लगी होती है, उसी सीमा को समझना है। और अधिकारों की जो विशेषताएं, उन विशेषताओं के साथ हम शुरू करते हैं। देखते हैं क्या है। पहली है अधिकार राज्य द्वारा लागू और सुरक्षित होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इसे समाज ही मान्यता प्रदान करता है और कानून भी मान्यता प्रदान कर सुरक्षित करता है। तो पहली बात बोली गई है राज्य द्वारा लागू व सुरक्षित। हमारे अधिकार आप लागू नहीं करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे अधिकारों को राज्य ही लागू करता है। राज्य का मतलब आप यहाँ पे सरकार से ले सकते हैं, कोई भी जो कानूनी विभाग है उसको समझ सकते हैं। तो ये राज्य के द्वारा ही लागू किए जाते हैं और इसी के द्वारा सुरक्षित करे जाते हैं। सुरक्षित करने का मतलब समझिए, आपके अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। जो आपको अधिकार प्रदान किए गए हैं वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसकी गारंटी कौन लेता है? राज्य। इसी चीज़ को बोला गया है कि राज्य द्वारा लागू और राज्य द्वारा सुरक्षित। ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिएगा, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। केवल समाज में संभव अधिकार जो होते हैं वो केवल समाज में संभव होते हैं। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, आपको समानता का अधिकार है, यानी आप हर जाति, हर धर्म, हर लिंग, जो भी XYZ हमारे देश के अंदर विभिन्न वर्ग हैं, उनके सामने समान माने जाओगे। इन्हीं से मिलकर समाज बनता भी, मैंने आपको बताया। अब समझिए, ये लोग नहीं हैं, यानी आप ही हैं। तो आपका समानता का अधिकार कहाँ लागू होगा? आप किसके अकॉर्डिंग समान माने जाओगे? किससे आपकी तुलना की जाएगी? कहाँ पर आपको समान पैरामीटर में रखा जाएगा? तो यही कह रहा है कि जो हमारे अधिकार होते हैं केवल समाज में संभव होते हैं, बिना समाज के अधिकारों का मतलब नहीं है। जहाँ समाज होंगे वहाँ आपको अधिकार दिए जाएंगे, बिना समाज के अधिकार का अस्तित्व खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। समाज द्वारा मान्य, ऊपर वाली बात है कि समाज ही इसे मान्यता प्रदान करता है और समाज के द्वारा स्वीकृति दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सारी जो चीज़ें हैं समाज में हर व्यक्ति को मिली हैं, समाज के द्वारा ही मान्य है। आपको कोई कहीं पे पढ़ने से रोक नहीं सकता, बशर्ते आप उसके लिए क्वालिफाई हो। ये नहीं कि आप 12 साल की उम्र में कह रहे हैं मुझे कॉलेज में जाना, नहीं हो सकता। 12th करनी पड़ेगी, 12th में ग्रेड्स लाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ों को समाज ने ही मान्यता प्रदान करी है। तो यही कह रहा है कि समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त। तर्कसंगत व नैतिक, ये क्या होता है तर्कसंगत व नैतिक? हमारे जो अधिकार होते हैं ना वो तर्कसंगत होते हैं, यानी उनके पीछे तर्क होता है, कारण होता है, उनके ऊपर बहस हो सकती है कि ये क्यों दिए गए हैं, और नैतिक होते हैं। नैतिक का मतलब है ये सभी के लिए, सभी की भलाई में काम करते हैं। ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिससे आपका फ़ायदा हो दूसरे का नुकसान, या दूसरे का फ़ायदा हो आपका नुकसान। सारे अधिकारों को इस तरीके से दिया गया है कि सभी का फ़ायदा हो, यानी वो नैतिक है, सभी के लिए एक तरीके से काम करते हैं, सभी का विकास। इनका उद्देश्य क्या है? मनुष्य का विकास हो। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। लोकहित में प्रयोग होते हैं, वही वाली बात है कि जो हमारे अधिकार को बनाया गया है नैतिक तरीके से हमारे को अधिकार दिए गए हैं और ये लोकहित के लिए बने हुए हैं। जितने भी लोग हैं, लोकहित, हर किसी का हित हो सके, इसलिए इन अधिकारों को बनाया गया है लोकहित में प्रयोग करने के लिए। एक विशेषता ये थी इसकी। आगे बढ़ते हैं। असीमित नहीं होते, इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, दो मार्क्स के क्वेश्चन में, 2 मार्क्स में आ सकता है कि हमारे अधिकार असीमित नहीं होते। इससे आप क्या समझते हैं? और दूसरा 6 मार्क्स में मैंने इसे एक्सप्लेन कर ही रखा है। इसका मतलब है आपके जो अधिकार हैं उन पर संविधान के द्वारा सीमा लगाई गई है, राज्य के द्वारा सीमा लगाई गई है। हर अधिकार का अपना एक सीमित होना तय है। आप अनलिमिटेड अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हर अधिकार पर सीमा है। फॉर एग्जांपल, स्वतंत्रता का अधिकार, उदाहरण कि आप आज़ाद हैं, इसका मतलब क्या होता है? आप कुछ भी कर सकते हैं। पर क्या आप मेरे घर में बिना मेरी इजाज़त के घुस सकते हैं? नहीं ना। क्या आप मेरे पर्स से पैसे निकाल सकते? नहीं। आप इन चीज़ों के लिए आज़ाद नहीं हैं। आप अपना विकास करने के लिए आज़ाद हैं, दूसरे के विकास को रोकने के लिए आज़ाद नहीं है। इसी चीज़ को बोला गया है कि हमारे अधिकार असीमित नहीं है, इन पर संविधान के द्वारा सीमा को लगाया गया है। समाज और कानूनी सीमाएं हैं वो सर्वव्यापी होते हैं।
यानी सभी को बराबर दिए गए हैं। 6 मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार भी है, नागरिक अधिकार भी है, व्यक्तिगत अधिकार भी है। अभी हम कवर करेंगे उन सारी चीज़ों को। सर्वव्यापी होते हैं, इसका मतलब है यानी जो हमारे अधिकार हैं पूरे समाज को मिले हैं, सभी के लोकहित के लिए मिले हैं, सभी का इससे कल्याण होगा और विकास होगा। ऐसा कोई अधिकार नहीं जिससे आपका नुकसान या आपका लाभ हो, सामने वाले किसी भी व्यक्ति या सामाजिक समूह का उसमें नुकसान हो। इसी चीज़ को बोला गया है अधिकार की विशेषताएं। एक बार इसको देखिए आप लोग। तो अब हम जानेंगे अधिकारों के वर्गीकरण के बारे में कि हमारे को किस किस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, उनका क्या वर्गीकरण है, यानी कौन कौन से अधिकार हमें प्राप्त हैं। बढ़ते हैं पहले की ओर। पहला अधिकार है जो हमारा, वह है प्राकृतिक अधिकार। पहले तो एक बात जान लीजिए, वर्तमान समय में ये मान्य नहीं है, यानी इन्हें मान्य नहीं माना जाता। इसके पीछे का रीज़न क्या है? प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो हमें जन्म से ही प्राप्त होते हैं, यानी पैदा हुए उसके बाद कुछ प्राकृतिक अधिकार मिल जाते हैं, जिनमें मुख्यतः निकल कर आता है जीने का अधिकार, राइट टू लिव, संपत्ति का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार। वर्तमान में देखा जाए जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है उसको हमने मौलिक अधिकारों के अंदर डाल दिया, जो कि एक कानूनी अधिकार के तहत आता है। तो इसीलिए इसके अंदर हम बेसिकली अगर समझना चाहें, जैसे कि देखा जाए जो संपत्ति का अधिकार है उसे भी अमेंडमेंट करके जो पहले 7वां मौलिक अधिकार हुआ करता था कानूनी अधिकार बना दिया है। उसी में जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार के अंदर ऐड कर दिया है। और उसी प्रकार जीवन जीने का अधिकार, इसमें कह सकते हैं कि आपका जन्म हुआ है तो प्रकृति ने आपको जीवन जीने का अधिकार दिया है, तो ये होता है प्राकृतिक अधिकार। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, वर्तमान में ये मान्य नहीं है, बस जीवन जीने का अधिकार को आप समझ सकते हैं। नैतिक अधिकार, नैतिक अधिकार वो होते हैं जो मनुष्य के सदाचार पर आधारित होते हैं, मनुष्य के सदाचार पर आधारित होते हैं और इनके लिए कानूनी दंड नहीं दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल, आपके माता पिता आपको पाल पोस कर बड़ा करते हैं तो उनका नैतिक अधिकार बनता है कि वो आपसे अपनी सेवा कराएं, आप उनका ध्यान रखें, ऐसा उनका अधिकार बनता है। परंतु यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपको कानूनी दंड नहीं दिया जाएगा। इसी चीज़ को बोला जाता है नैतिक अधिकार। मनुष्य की नैतिकता या उसके सदाचार पर ही आधारित होता है। इसको अभी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। धार्मिक अधिकार, उससे पहले हम व्यक्तिगत अधिकार समझते हैं, तब धार्मिक अधिकार अच्छे से समझ में आएगा। व्यक्तिगत अधिकार वो अधिकार होता है जो व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास यानी पर्सनल विकास से संबंधित होता है। जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी को इस प्रकार का अधिकार प्राप्त है, आप किस प्रकार के कपड़े पहनना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, आपके फ़ोन में किस प्रकार की चीज़ें हैं, क्या आप पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते, इससे आपका पर्सनल विकास होगा। ये आपको पूरा अधिकार है कि जिससे आपका पर्सनल विकास हो। राज्य बीच में नहीं बोलेगा, कानून बीच में नहीं बोलेगा, इसे बोला जाता है व्यक्तिगत अधिकार। परंतु इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। यदि आप सोचें कि आप अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं या आप स्मोक कर सकते हैं, पर उसके लिए उससे पहली बात तो विकास होना नहीं, पर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ, आप 18 की उम्र क्रॉस कीजिए, उसके बाद आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं, वो आपका व्यक्तिगत अधिकार के अंदर आ जाएगा। पर कानूनन तौर पर उसे 18 के बाद ही आप कंज्यूम कर सकते हैं। ये था व्यक्तिगत अधिकार जो व्यक्ति के पर्सनल विकास के लिए दिया जाता है, जिससे उसका अपना व्यक्तिगत विकास होता है। जैसे कि ऐसे कपड़े पहनना, आपने देखा होगा टिकटॉक के लाल पीले बाल करा के घूमते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, उनका विकास होता है। जो भी है, जिसको जैसी पर्सनल लाइफ है, आप कुछ भी कर सकते हैं। धार्मिक अधिकार, देखिए आपका विकास राज्य के द्वारा या कहीं जो हमारा संविधान है वो इस चीज़ पर केंद्रित है कि आपका जो विकास है आपके धर्म के अनुसार भी होता है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अपना धर्म शायद से अच्छा ना लगता हो, वो चाहें तो किसी दूसरे धर्म में जहाँ पर उन्हें लगे कि उनका विकास होगा या उनके मन को शांति प्राप्त होगी, वो उसमें परिवर्तित हो सकते हैं। यानी आप अपने धर्म को अपने अनुसार चुन सकते हैं, जहाँ चाहें जिसकी चाहें पूजा कर सकते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को बोला गया है धार्मिक अधिकार की। व्यक्तिगत विकास के लिए आपको ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं। धार्मिक अधिकार आपको एक तरीके से व्यक्तिगत अधिकार के मिले हुए अंदर ही मिले हैं कि आपको जो धर्म अपनाना है, जिस धर्म को फॉलो अप करना है, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। राज्य के द्वारा कोई भी धर्म आप पर थोपा नहीं जाएगा। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ।
रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के अंदर, आप देख सकते हैं मॉडल टेस्ट पेपर में आप चेक कर सकते हैं। कानूनी अधिकार, ये वे अधिकार होते हैं जो कानून के द्वारा हमें दिए जाते हैं और कानून इनकी रक्षा करता है। आपने देखा होगा यहाँ पर कुछ अधिकार आपसे छीने जाते तो कानून बीच में नहीं आता, क्योंकि व्यक्तिगत अधिकार हैं, प्राकृतिक अधिकार है, पर ये वो अधिकार हैं अगर आपसे छीने गए तो कानून बीच में आएगा, कानून बोलेगा, कानून के द्वारा संरक्षण प्राप्त है, कानून के द्वारा सीमाएं प्राप्त है। पहला है मौलिक अधिकार, जो आपको 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वो कानूनी है, यदि उनकी रक्षा करनी है तो कानून बीच में आएगा, उनमें कुछ छेड़खानी यानी अमेंडमेंट्स करने हैं तो कानून बीच में बोलता है। राजनीतिक अधिकार, ये वे अधिकार होते हैं जिनके द्वारा नागरिक, ध्यान से सुनिएगा, नागरिक में और व्यक्ति में फ़र्क होता है। नागरिकता चैप्टर आपका डिलीट है, कोई बात नहीं। नागरिक वो व्यक्ति होता है जिसे कोई नागरिकता प्राप्त है, किसी देश की नागरिकता प्राप्त व्यक्ति को नागरिक कहा जाता है। तो राजनीतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिससे किसी नागरिक को शासन में भाग लेने का मौका मिलता है। फॉर एग्जाम्पल चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनने का अधिकार और चुनावी रैली निकालने का अधिकार, प्रार्थना पत्र देने का अधिकार, ये सारी चीज़ें राजनीतिक अधिकार के अंदर आती हैं। अगला है सामाजिक अधिकार। एक समाज में रहने के लिए, एक समाज में मनुष्य रहता है, उससे उसका सभ्य बनता है, वो विकसित होता है, तो उन सारे अधिकारों की देखरेख कानूनी अधिकार के अंदर आती है, वो सामाजिक अधिकार कहलाता है कि आप एक समाज में रहें, उसके अंदर जो सीमाएं हैं उन सीमाओं को फॉलो करें, उनको मानें, वो आपका सामाजिक अधिकार कहलाएगा। अगला है आर्थिक अधिकार, यानी आपको अपना आर्थिक रूप से विकास करने के लिए अधिकार प्राप्त है कि आप किस प्रकार कमाना चाहते हैं, कमा सकते हैं, कोई भी काम धंधा करना चाहें कर सकते हैं, पर इसके बीच में कानून कब आएगा, जब कोई आप इलीगल वर्क कर रहे हैं, यानी आप अपने आर्थिक विकास के लिए कोई ऐसा काम चुन रहे हैं या कोई ऐसा व्यवसाय देख रहे हैं जो कानूनी तौर पर गैर कानूनी, यानी कानून उसको मान्यता प्रदान नहीं करता, तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते। इसी चीज़ को बोला गया है कानूनी अधिकार। तो आज की आपकी वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा टॉपिक। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून।